हरे कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.28 श्लोक पे चर्चा करेंगे। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत ये संशित व्रता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को कि कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं, जैसे संपत्ति का त्याग करना या बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करना या अष्टांग योग पद्धति के द्वारा या वेदों के अध्ययन द्वारा वो विद्वान बनते हैं। तो तात्पर्य में शिव पापा जी समझा रहे हैं कि ऐसे यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग विविध प्रकार के दान पुण्य से अपनी संपत्ति का यजन करते हैं और फिर उनको जैसे धनी व्यापारी होते हैं या राजवंशी में जो होते हैं व्यक्ति, तो अनेक प्रकार की धर्म संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे धर्मशाला है, अन्न क्षेत्र है, अतिथिशाला है, अनाथालय है। तो अन्य देशों में भी जैसे अनेक हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल या वृद्धाश्रम होते हैं, गरीबों को भोजन होते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे उनको शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है। सब दान कर्म जो है वो द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं। तो इससे उनका पुण्य कर्म अर्जित करते हैं वो। और कुछ लोग जो होते हैं वो जीवन में उन्नति करने के लिए या उच्च लोक जाने के लिए चांद्रायन का या चातुर्मास का विविध तप करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऐसे तप करने वाले जो हैं वो कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत भी करते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे कि चातुर्मास रखने वाला व्यक्ति 4 मासों तक लगभग जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता या कुछ पर्टिकुलर खाद्य वस्तु नहीं खाता या दिन में एक ही बार खाता है या और अपना निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो ऐसे जो यज्ञ होते हैं वो ऐसे जीवन में सुखों का जो परित्याग होता है वो तपोमय यज्ञ कहलाता है। तपो तपोमय कठिन तपस्याओं करके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, जैसे पातंजलि पद्धति या हठ योग या अष्टांग योग, है ना। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। तो ये सारे जो अनुष्ठान है वो योग यज्ञ कहलाते हैं। पहले हमने देखा द्रव्यमय यज्ञ, फिर तपोमय यज्ञ, फिर योग यज्ञ। तो इस तरह से कुछ लोग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, सांख्य दर्शन, इसके अध्ययन में ही अपना जीवन या ध्यान लगाते हैं। उसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। तो ये सारे योगी जो हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश करते हैं कि कैसे हमारा स्तर, जीवन का स्तर बढ़ता आगे हो और उच्च स्तर पे हम पहुँचे। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में लगते हैं व्यक्ति, जो इन सभी यज्ञों से पृथक है, अलग है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा है। तो ये सबसे टॉप मोस्ट स्तर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर है और इसे किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ भगवान और उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत दिव्य है, दिव्य यज्ञ है और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। और इस कलयुग में इसी की संस्तुति की गई कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना ज़्यादा अधिक हम भगवान के पवित्र नामों का, उनके रूप गुण लीला धाम के बारे में श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आज के इस श्लोक में हमने विभिन्न यज्ञ सीखे। द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और भक्ति योग जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो हमें हमें देखना है हमारा स्तर धीरे धीरे हमें ऊपर करना है और अपने स्तर को इस तरह से आगे प्रगति करनी है कि हम इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करें। तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो व्यक्ति या जो साधक दृढ़ है वह यज्ञ रूपी तप कर सकता है। भगवान ने पिछले श्लोकों में योग का वर्णन किया है, तो अलग अलग वर्ण के साधकों के लिए उपयुक्त होते हैं।
जैसे गृहस्थी में रहते हैं, उन्हें द्रव्य करना चाहिए। संसार में कई दानी पुरुष हैं, तो समाज के कल्याण के लिए परिश्रम से अर्जन के धन को, है ना, किसी विद्यालय, धर्मशाला या चिकित्सालय के निर्माण में लगा देते हैं। तो ये द्रव्य यज्ञ बताते हैं इसे। तो ऐसे यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और लोग स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु सर्वश्रेष्ठ द्रव्य क्या है? गृहस्थ अपनी आय का निश्चित भाग जो है वो भगवान श्री कृष्ण, उनके भक्तों की सेवा में लगाए, जिससे वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक, है ना, गोलोक का जाने का अधिकारी बनता है। तो इस तरह से हम द्रव्य को कृष्णमय बना सकते हैं। तो इसी प्रकार कुछ लोग कठोर व्रत रखकर शरीर और मन को तपाकर उच्च लोक में जाने के लिए तपो यज्ञ करते हैं। तो सर्वोत्तम तपस्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि व्रतों का रखना, जिससे भगवान की भक्ति बढ़ती है ना, भगवान प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मचारी के लिए ज्ञान यज्ञ या स्वाध्याय यज्ञ की अनुशंसा की गई है। तो ज्ञान यज्ञ का अर्थ है वेदों का अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करके संसारी जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना। तो स्वयं अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिए। तो कुछ लोग अष्टांग योग या का पालन या पातंजलि योग पत्तियों का पालन करते हैं, जिसे योग यज्ञ कहते हैं। परंतु इस कलयुग में समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वो नाम संकीर्तन यज्ञ है, जिसकी शिक्षा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है। तो श्रीमद् भागवत 11.5.32 में बहुत सुंदर श्लोक आया है। कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों और आयुधों तथा विश्वासपात साथियों की संगत में रहता है। तो त्विषा कृष्णम का अर्थ है कलयुग में श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो वे श्री कृष्ण के विपरीत वर्ण से सुशोभित हुए। उनका रंग था सुनहरा, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो महाप्रभु गौर मन के थे, पिघले हुए सोने के समान अत्यंत सुंदर। उन श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की जाती है हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ करके। तो संकीर्तन का अर्थ है सामूहिक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना। तो यही समस्त जीवों का, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, योगी है, दानी है, सभी के लिए सर्वोत्तम यज्ञ है। तो हमारे जीवन का सफल बनाने के लिए हमें संकीर्तन यज्ञ, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है, संस्तुति की गई है सभी शास्त्रों में। सभी गुरु, सभी साधु गुरु शास्त्र हमें यही बताते हैं। हरि नाम संकीर्तन करके हम अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर सकते हैं, अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।